गुड आफ्टरनून। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आईयूआई एंड आईवीएफ। नाउ अगर आप फर्टिलिटी पेशेंट है जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं तो चांसेस है कि आपने ये टर्म्स आईयूआई और आईवीएफ जरूर सुने होंगे। बट फॉर दोज ऑफ यू जिनके लिए ये नया टर्म है, मैं शुरू से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। नाउ जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पहले आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड एंड सो ऑन। वैसे ही फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में 3 मेजर लेवल रहता है। सबसे बेसिक होता है प्लांट रिलेशंस। नाउ प्लांट रिलेशंस में वी एज फर्टिलिटी डॉक्टर्स पहले पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ताकि उसके एग या एग्स डेवलप हो। फिर उसका जब फॉलिकल रेडी होता है तो हम इंजेक्शन देते हैं ताकि फॉलिकल बर्स्ट हो, और फिर हम कपल को एक्टिवली रिलेशन रखने को बोलते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, रफली 2 या 3 बार। नाउ ये प्रोसीजर में प्रेगनेंसी के चांसेस यूजुअली अराउंड 6% तक जाते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता देन वी कम टू लेवल 2 ऑफ ट्रीटमेंट यूजुअली, जिसको बोलते हैं आईयूआई। नाउ आईयूआई प्रोसेस में जैसे रिलेशंस का प्रोसेस है, पहला पार्ट सेम रहता है कि मेडिसिन इंजेक्शंस के सहायता से अंडा बनाया जाता है, सोनोग्राफी से अंडे का ग्रोथ ट्रैक करते हैं, और इवेंचुअली जब ओव्यूलेशन होता है तो हम हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेके उसको आर्टिफिशियली लैब में क्लीन करते हैं। क्लीन करने का मतलब होता है कि हम जो भी डेड स्पर्म्स है, अबनॉर्मल स्पर्म्स है, इसको हटा देते हैं, जो अच्छे स्पर्म्स है इसको सेग्रीगेट करते हैं, फिर इसमें और मेडिसिन डालते हैं जो एनर्जी रिच होते हैं जिससे स्पर्म की रफ्तार बढ़ती है, और फिर यही वॉश्ड स्पर्म सैंपल हम एक पाइप में डाल के यूट्रस के अंदर डाल के यूट्रस के अंदर ये स्पर्म्स छोड़ देते हैं। नाउ इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं और इसके जरिए एग तक पहुंचते हैं। आप एक चीज समझिए कि जब हम नेचुरल रिलेशन रखते हैं तो आधे से ज्यादा पानी बाहर निकल जाता है, दैट्स वेस्टेज ऑफ स्पर्म्स। कई सारे स्पर्म्स सर्विक्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि वहां पे म्यूकस होता है। कई सारे स्पर्म्स गलत ट्यूब में चले जाते हैं। कई सारे स्पर्म्स वजाइना में ही ट्रैप रहते हैं, यानी जो परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स है जो एग तक पहुंचते हैं ये कम होता है। तो आईयूआई नेचुरल का एक सिंपल मॉडिफिकेशन है जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स एग के पास लाके छोड़ते हैं, एंड इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस 2 से 2.5 गुना ज्यादा बढ़ सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज स्टिल नेचुरल। अंडे या स्पर्म का मेल होगा या नहीं, बेबी सरवाइव करेगा या नहीं, और बेबी इवेंचुअली यूट्रस पे जाके चिपकेगा या नहीं, ये आपके और मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। नाउ जब आईयूआई भी फेल हो जाता है देन वी इवेंचुअली कम टू द लास्ट ट्रीटमेंट रिसोर्ट विच इज आईवीएफ और इक्सी, जिसको हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट बोलते हैं। नाउ ये ट्रीटमेंट चालू होता है पीरियड के 2nd डे से, बट इसका ट्रेजेक्टरी पूरा अलग रहता है। इसमें 11 दिन तक लगातार इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोन के। इंजेक्शन की डोज, मात्रा और क्वालिटी भी बेहतर होती है, और इसमें 1 या 2 नहीं, करीबन 8 या 10 अंडे एक साथ बढ़ाए जाते हैं। फिर इवेंचुअली जब अंडे रेडी होते हैं तो आर्टिफिशियली अंडर एनेस्थीसिया एक सिंपल सर्जरी के सहायता से एग को बाहर निकाला जाता है। फिर हस्बैंड का भी स्पर्म सैंपल बाहर लैब में लेते हैं। फिर लैब में स्पेशलिस्ट होते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो यही अंडे और स्पर्म की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। इनमें फिल्टर करके खराब अंडे, खराब स्पर्म्स हटा दिए जाते हैं, एंड इवेंचुअली जो बेस्ट एग्स और बेस्ट स्पर्म्स है उनको फ्यूज या फर्टिलाइज करते हैं और बेबी लैब में क्रिएट किया जाता है। फिर यही बेबी आर्टिफिशियली लैब में 3 से 5 दिन तक ग्रो किया जाता है, ओके, एक मशीन में जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटर, विच इज लाइक एन आर्टिफिशियल वूम्ब। एंड इवेंचुअली जब बेबी ही पूरा रेडी होता है तो इसको सर्विक्स या वजाइना के जरिए से यूट्रस के बीचों बीच ले जाके बच्चों को यूट्रस में ही छोड़ देते हैं। अगर आप समझेंगे तो हमने 4 में से 3 चीजें आर्टिफिशियली कर दी है। एग को भी निकाल दिया, स्पर्म को भी ले दिया, बेबी को भी बना दिया, बेबी को नरिशमेंट भी दिया, बेबी को ग्रो भी किया, यानी ट्यूब का भी काम हमने किया है, और इवेंचुअली एम्ब्रियो को यूट्रस के बीचों बीच छोड़ भी दिया। सिर्फ इम्प्लांटेशन यानी यूट्रस का जो कैच करना है एम्ब्रियो को, वो हमारे हाथ में नहीं होता, एंड इसलिए आईवीएफ इक्सी में प्रेगनेंसी के चांसेस एज कंपेयर टू आईयूआई ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हायर रहते हैं। यूजुअली एज डॉक्टर्स हम एक स्कीमेटिक या सिस्टमैटिक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। जिस कपल में सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, पहले हम 2 से 3 महीना नेचुरल ट्राई करते हैं, नहीं सक्सेस हुआ तो 3 से 4 बार आईयूआई ट्राई करते हैं, और फिर भी नहीं सक्सेस होता तो इवेंचुअली आईवीएफ और इक्सी पे आ जाते हैं।
इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, IUI प्रोसीजर में हर सेंटर का चार्जेस अलग रहता है, बट ऑन एन एवरेज रफली 6,500 से 7,000 पर मंथ जाता है। मेडिसिन के आप 4-5 हज़ार एक्सपेंडिचर अलग पकड़ लेंगे, मतलब 11-12 हज़ार के आसपास जाना चाहिए। एंड सिमिलरली IVF और ICSI प्रोसीजर में अगेन हर सेंटर के चार्जेस अलग रहते हैं, बट ऑन एन एवरेज हमारा 1 से 1.5 लाख ओवरऑल एक्सपेंस जाना चाहिए अगर हम अपने खुद के एग्जॉस्पर्म्स के जरिए IVF प्रोसीजर ट्राई कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा हो। इफ दैट इज द केस, सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर टाइप कीजिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।